नमस्कार, मैं हूं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं श्री दिशा भक्ति। सबसे ताजा खबर जो इस समय चर्चा में है वो है माघ मेला शंकराचार्य विवाद को लेकर। शंकराचार्य के स्नान को लेकर जो विवाद हुआ है वो अब मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। माघ मेला वैसे तो एक धार्मिक आयोजन है, लेकिन इस बार उसका रंग कुछ एक अलग नया नजर आ रहा है। मेला प्राधिकरण ने अचानक रात को 3 बजे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर नोटिस चस्पा किया है। क्या लिखा है इस नोटिस में? इस नोटिस में साफ साफ तौर पर यह लिखा है कि शंकराचार्य को 24 घंटे के अंदर खुद को शंकराचार्य साबित करना होगा। उन्हें कुछ ऐसे तथ्य या सबूत पेश करने होंगे जिससे वो खुद को शंकराचार्य साबित कर सके। क्यों हुआ ये, कैसे हुआ ये, इसके पीछे एक लंबी कहानी रही है। क्या है वो कहानी, श्री दिशा भक्ति के साथ आप पूरी चीज जानेंगे। लेकिन उससे पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जिनके समर्थक उन्हें शंकराचार्य कहते हैं, अब उत्तर प्रदेश सरकार के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए हैं। उनके प्रशासन से और शासन से इस चीज को लेकर लड़ाई है कि उन्हें स्नान करने से क्यों रोका गया। उनका ये कहना है कि जब वो माघ मेले में स्नान के लिए गए थे तो वहां पे मेला प्रशासन ने उन्हें रोका, उनकी पुलिस से झड़प हुई। झड़प क्यों हुई, इसी चीज को लेकर मेला प्राधिकरण का अपना एक तर्क है। उसका कहना है, मेला प्राधिकरण का कहना है कि शंकराचार्य के समर्थक आपातकालीन रास्ते को उपयोग में लाते हुए स्नान के लिए जाना चाहते थे, लेकिन इस चीज से भगदड़ जैसी स्थिति मच सकती थी। सावधानी और सतर्कता को बरतते हुए मेला प्राधिकरण ने उन्हें रोका और उन्होंने आगे जाने से उन्हें मना कर दिया। इस चीज को लेकर शंकराचार्य, उनके समर्थकों और पुलिस के बीच में या शासन प्रशासन के बीच में कुछ एक झड़प हुई। स्वामी मुक्तेश्वरानंद के समर्थकों का यह कहना है कि वह अभी शंकराचार्य है। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उससे पहले अविमुक्तेश्वरानंद का शंकराचार्य के रूप में चुनाव हो चुका था, उनका पट्टाभिषेक हो चुका था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश उस चीज के बाद आया, उससे पहले शंकराचार्य के रूप में उन्हें चुन लिया गया था। अब इस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि जब 2024 के माघ मेले में वो स्नान करने आए थे तब वे स्वयं घोड़े और पालकी पर आए थे। तब शासन प्रशासन को इस चीज को लेकर कोई भी आपत्ति नहीं हुई थी, लेकिन इस बार आपत्ति दर्ज की जा रही है। ऐसा क्या बदल गया, ऐसी चीजों में क्या बदलाव आया है, ऐसा क्या हो गया है कि 2024 में वहीं जब 2 साल पहले माघ मेला हुआ था तब शासन प्रशासन को इस चीज से लेकर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इस बार पहले पूर्व में कोई जानकारी दिए बिना इस चीज को लेकर आपत्ति दर्ज की गई है और स्वामी जी के या शंकराचार्य के समर्थकों के साथ पुलिस की या शासन प्रशासन की झड़प भी हुई है। इसी चीज पे मेला प्राधिकरण का कहना है कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और जब तक वो पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो जाता, जब तक उस चीज का फैसला नहीं आ जाता, कोई भी व्यक्ति, कोई भी दावेदार अपने आप को शंकराचार्य घोषित नहीं कर सकता है। और अगर वह कर रहा है तो उसे 24 घंटे के अंदर सबूत, तथ्य, दस्तावेज सभी पेश करने होंगे जिससे वह अपने आप को शंकराचार्य कह सके। लेकिन इसी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का मीडिया प्रभारी यह दावा कर रहे हैं कि पट्टाभिषेक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही हो चुका था और ये इस चीज का नोटिस का वे कानूनी रूप से जवाब भी देंगे। लेकिन ये मामला अब सिर्फ विवाद नहीं रह गया है, ये विवाद एक पद की पहचान बन चुकी है। शासन और धार्मिक नेताओं के बीच एक गहरी खींचतान का एक प्रतीक बन गया है। इस पूरी स्थिति ने माघ मेले की शांति को भी पूरी तरीके से भंग कर दिया है। मौनी अमावस्या के दिन अविमुक्तेश्वरानंद के पालकी जुलूस को पुलिस ने रोका, जिसके बाद झड़प हुई, नोटिस जारी हुआ। मेला अधिकारियों का कहना है कि स्वामी के समर्थकों ने बैरिकेड्स को तोड़कर आपातकालीन मार्ग को उपयोग में लाने की कोशिश की, जिससे पूरे मेले की शांति भंग हो सकती थी। लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन से माफी मांगने और स्नान की व्यवस्था अलग से यानी कि प्रोटोकॉल के अनुसार कराने की अपील की है। उनका कहना है कि अगर प्रशासन नहीं माना तो वह अनशन पर बैठे रहेंगे और अनशन को जारी रखेंगे। दरअसल ये पूरा मामला स्वामी स्वरूपानंद के निधन के बाद से शुरू हुआ है। उनके निधन के बाद अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य घोषित किया जा चुका था, लेकिन वहीं उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि जब तक इस चीज का फैसला नहीं हो जाता कि शंकराचार्य कौन है, तब तक कोई भी व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य घोषित नहीं कर सकता है। अब अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य घोषित किए जाने पर सन्यासी अखाड़े ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने आपत्ति इस बात पर जताई थी कि वासुदेवानंद इस मठ के या इस ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य होंगे। आपको बता दें कि 2022 में भी माघ मेले के दौरान इसी तरह के कुछ सवाल उठे थे। जिलाधिकारियों ने इस मुद्दे को एक अलग तरीके से लिया था, उन्होंने इस चीज पर कानूनी राय भी ली थी और तब जाके ये मामला शांत हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन ने अपनी कार्यवाही में क्या सही था, क्या अविमुक्तेश्वरानंद का शंकराचार्य के रूप में चुनाव कानूनी रूप से मान्य है या नहीं है। उस पूरे विवाद में क्या आगे होने वाला है, क्या होने के संभावनाएं हैं, क्या अविमुक्तेश्वरानंद के खेमे से क्या एक नई अपडेट सामने आती है, शासन प्रशासन इस चीज को लेकर कितना सजग है, क्या इस चीज को लेकर किस गंभीरता से आगे कुछ कार्यवाही करती है, ये सब चीजें आपको अभी आगे देखने को मिलेगी।
हम आपको पल पल की ताज़ी जानकारी देते रहेंगे। श्री दिशा भक्ति के साथ आप जुड़े रहिए, हम आपको पल पल की अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद इस समय की खबरों के लिए। जुड़े रहिए श्री दिशा भक्ति के साथ, हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। माघ मेले से जुड़ी हर जानकारी के लिए देखते रहिए श्री दिशा भक्ति।